हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। ठीक है कि कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़कर और अलग अलग लेंथ के कंपाउंड्स बना लेते हैं। एंड दी चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो, ये जो चेन है ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है और इसके अलावा ये रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो ये जो कार्बन एटम के जो कार्बन चेन है उनके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप लगाया जा सकता है। जैसे OH जो है वो अल्कोहल है, CHO जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हटाकर जो है क्या लगाया जा सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप लगाए जा सकते हैं। सो the presence of a functional group such as alcohol decide the properties of carbon compounds regardless of the chain length of the carbon chain। अब देखिए कितनी भी जो है लंबी चेन हो, जैसे CH4 है, इसका हाइड्रोजन हटा के हमने अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। उसके बाद अगर ये चेन है, इसका हाइड्रोजन हटा के हमने क्या किया, इसका हाइड्रोजन हटाया और हमने जस्ट ए मिनट इसका हाइड्रोजन हमने हटाया बच्चों और यहाँ पे C2H5OH लगा दिया। अब तीसरा अगर हम कंपाउंड देखें तो यहाँ पे हो जाएगा C3H7OH। अब इनमें ये इससे बड़ी चेन ये है, इससे बड़ी चेन ये है, लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की वो सेम हो जाएंगी, बेशक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट रहें। ये मैटर नहीं करता कि कितनी लंबी चेन है, मैटर ये करता है उसके साथ ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। जो ग्रुप लगा हुआ है वही उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेगा। क्लियर? सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH और C3H7OH आर ऑल्सो सिमिलर। Such a series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। और ये जो सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर एक फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया जाता है, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। Now, if we look all the formula of successive compounds, for example CH4, C2H6, they have a difference of CH2। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास मीथेन है, इसमें अगला जो मेंबर होगा इसका ये रहेगा, इससे अगला मेंबर इसमें ये रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन। इसी तरह अगर इन दोनों के बीच में देखें तो फिर से CH2 का डिफरेंस है। यानी जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके अंदर एक मेंबर से अगले मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? CH2 का डिफरेंस होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हम लास्ट में आपको लिख के प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। What are the formula of प्रोपेन? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H6 एंड ब्यूटेन का प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन देयर स्ट्रक्चर? क्या डिफरेंस है इनके अंदर? CH2 का डिफरेंस है। अगला है कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास? तो मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस होगा? ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 12 + 2 14U का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों के बीच में कितने मोलिकुलर मास का डिफरेंस है बच्चों? 14U का डिफरेंस है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़ की। तो जो होमोलोगस सीरीज़ है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? जो होमोलोगस सीरीज होती है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सो एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन।
जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ठीक है। ये एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केन इसके अंदर ग्रुप है। क्लियर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मोलिकुलर मास इंक्रीज होता जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इसमें ग्रेडेशन आता है। नाउ दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन। सोल्युबिलिटी भी जो है वो क्या है, इसी ग्रेडेशन में बढ़ती है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलोगस सीरीज। लेकिन एक होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। आपको यहाँ पे होमोलोगस सीरीज का एक एग्जाम्पल लेना है फॉर एल्कीन्स, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथीन। तो आपको इस तरह से फिर ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने हैं और साथ में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी आपको अपनी कॉपी में 2 तो ये क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको ABC ये पार्ट करने हैं और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन ये वाले सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर्मूला प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए क्या रहेगा और उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का होगा C4H10। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन दीज पेयर्स। क्या आप इन पेयर्स के बीच में मॉलिकुलर मास में कितना डिफरेंस है, क्या आप वो बता सकते हैं। यस वी कैन, यस वी कैन, ठीक है, हाँ हम बता सकते हैं। कितना डिफरेंस है, CH2 इज इक्वल टू 12 + 2 यानी 14U का डिफरेंस है। ओके, तो ये आप आंसर में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन। द फर्स्ट मेंबर इज इथीन। पहला मेंबर क्या है बच्चों, इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट मेंबर एल्कीन में होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, N की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन एंड द सक्सीडिंग मेंबर हैव द फॉर्मूला C3H6 एंड C4H8, डू ऑल्सो दे डिफर बाय CH2 यूनिट। तो बिल्कुल डिफर करते हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, प्रोपीन का फॉर्मूला होगा C3H6 एंड ब्यूटीन का होगा C4H8। सो लिख देंगे यस देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2, ठीक है। CH2 का क्या रहता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस रहता है। नाउ बी पार्ट है, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स। क्या कोई रिलेशन है, तो यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। सभी में क्या रिलेशन है, सभी में रिलेशन है कि उनके बीच में 1 कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो, दे बिलोंग टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। नाउ बट इसमें आपसे मेंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछा गया है, तो यही लिखेंगे, डिफरेंस है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखिए, द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन कैन बी रिटन एज CnH2n वेयर एज n इज इक्वल टू 2, 3, 4। कैन यू सिमिलरली राइट द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन एंड एल्काइन। तो आपको एल्केन और एल्काइन के लिए क्या लिखना है बच्चों, जनरल फार्मूला लिखना है। एल्केन होएगा ये, ए लगा लीजिए। CnH2n+2 जो है जनरल फार्मूला रहेगा एल्केन के लिए, और एल्काइन के लिए रहेगा CnH2n-2, ठीक है। एल्केन में जो है +2 रहेगा, एल्कीन में +2 हट जाएगा और एल्काइन में -2 रहेगा। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर डबल और एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। नाउ क्वेश्चन 1 इज डिफाइन होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C2H5OH। आपको होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है and give the name and structural formula of C2H5OH. So a series of compound in which the same functional group replace the hydrogen in the carbon chain is called homologous series. ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कार्बन चेन में, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 एंड C2H6.
सो डिफरेंस ऑफ 1 CH2 इन दीज कंपाउंड्स, डिफरेंस कितना रहता है, 1 CH2 यूनिट का रहता है। नाउ अब आपको क्या दिया गया है, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C2H5OH। तो स्टूडेंट्स इसमें हम करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, C2H5OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, इथाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको इसका बताना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, 2 कार्बन जो है इस तरह से यहाँ पे बना रही हूँ, साथ साथ बना लीजिए। 2 कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन के साथ जो है एक OH ग्रुप लगा दीजिए अल्कोहल के लिए। उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन जो है इसके साथ लगा दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया C2H5 और OH ग्रुप जो है वो अलग से है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप कर देंगे, ठीक है। होमोलोगस सीरीज के बारे में लिख के और ये लिख के और फिर ये लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल फार्मूला ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज CnH2n। कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला है एक CnH2n। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है आपको 3rd एंड 4th मेंबर के लिए। तो बच्चों CnH2n ये किसके लिए है, एल्कीन के लिए है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर तब होता है जब कार्बन की वैल्यू जो है 2 होती है, एन की वैल्यू जो है कितनी होती है, एन की वैल्यू आपकी 2 रहेगी, तो ये फर्स्ट मेंबर होता है। सेकंड मेंबर कब होगा, जब एन की वैल्यू 3 रहेगी, और थर्ड मेंबर कब होगा, जब एन की वैल्यू 4 हो जाती है। तो C4H8 जो है ये हमारा थर्ड मेंबर हो जाएगा, और फोर्थ मेंबर हो जाएगा C5H10, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें आंसर कर देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।